जरऊं करहु विष्णु कर द्रोह, और उनसे द्रोह करता था। मेरे जो गुरु थे बड़े कृपालु थे, बहुत नम्र थे गरुड़ जी। वो व्यवहार तो देखते लेते थे और समझाते थे कि भाई इनमें भेद मत कर, बड़ा छोटा मत कर, और बहुत मृदुल थे। गुरु कृपाल नहीं कहे कछु, और नहीं रोष लवलेश, पर अति गुरु अवमान ना सह नहीं सके महेश। गरुड़ जी, जब मैं शिवलिंग पे बैठा हुआ था, जल चढ़ा रहा था, आराधना कर रहा था, तो तब मैंने देखा कि गुरु आ रहे हैं जिनसे मैं द्रोह करता था, क्योंकि वो कहते थे विष्णु भी परमात्मा है, शिव भी परमात्मा है। और जब वो आए तो मैंने सब कुछ छोड़ के आंखें मूंद के मैं साधना में ऐसे बैठ गया। हालांकि गुरु को थोड़ा आभास हो गया, पर उन्होंने सोचा हो सकता है कि ये भी साधना का ही अंग हो और ये ध्यान लगा रहा हो, तो इस शिवलिंग के आगे ध्यान में बैठ गया होगा। तुम गुरु को तो धोखा दे सकते हो, पर जो गुरु के गुरु हैं, जो गुरु के सत हैं, जो गुरु के सत्व हैं, शंकर उनको धोखा, वो साक्षी स्वरूप है, वो अब भी देख रहे हैं, वो तब भी देख रहे थे। और शंकर भगवान ने जैसे ही देखा वो प्रकट हो गए। प्रकट होते ही बोले, गुरु कृपाल नहीं कहे कछु। गुरु जी ने तो कुछ नहीं कहा, और नहीं रोष लवलेश, उनके अंदर कोई रेउस भी नहीं था, पर गुरु अति अवमानना सह नहीं सके महेश। महेश को क्रोध आ गया, उन्होंने प्रकट होके मुझे श्राप दे दिया कि भुसुंडी जा, तेरे को 1000 जन्म पशु के मिलेंगे। 1000 जन्म तू जैसे सर्प की भांति बैठा रहा, ऐसे ही सर्प बन के गुजारेगा, क्योंकि तूने गुरु का अपमान किया है तो मेरा अपमान किया है। बोल सच्चे। पर अति गुरु अवमानना सह नहीं सके महेश। महेश उस अवमानना को, गुरु के उच्चाटन को, गुरु के दरकिनार को सह नहीं सके और प्रकट होकर के श्राप दे दिया, 1000 जन्म मिलेंगे। अब 1000 जन्म जब मिलेंगे और वो भी सर्प के मिलेंगे, तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। गुरु जी भी पसीने पसीने हो गए कि मेरा जो शिष्य था उसको 1000 जन्म पशु के निकालने पड़ेंगे। तो ये तो बहुत गलत बात हो गई। शंकर के आगे, भगवान के आगे हाथ जोड़े कि प्रभु ऐसा मत करो, इसने नादानी में ऐसे अवमानना कर दी होगी। शंकर जी ने कहा कि आप ज़्यादा जिद करते हो तो चलो मैं श्राप में संशोधन कर देता हूँ, इसको 1000 जन्म तो मिलेंगे, क्योंकि अब ये वापस तो लिया नहीं जा सकता श्राप, पर जिस भी जन्म में जाएगा तो ये जब चाहे अपने मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, उस शरीर को छोड़ सकता है, और इसको हर जन्म की याद बनी रहेगी। तो गरुड़ जी ने पूछा कि उसके बाद क्या? कि उसके बाद मेरे गुरु जी ने कहा कि भैया तेरा और मेरा नाता यहाँ तक था, इसके बाद की यात्रा तेरे को अकेले को करनी है। श्राप में तो संशोधन हो गया, और मैं जब जब जन्म लेता, सर्प का लेता, तो मैं उसको तुरंत उसको त्याग देता। कभी 2 दिन बाद त्याग देता, कभी 4 दिन बाद त्याग देता। ऐसी 1000 जन्म हो गए। 1000 जन्म मैंने त्यागे, और 1000 जन्म के बाद मेरा सर्प योनि के बाद जो जन्म हुआ वो ब्राह्मण कुल में हुआ। भुसुंडी शर्मा होकर के मेरा उसमें लालन पालन किया गया, ब्राह्मण के द्वारा किया गया। ब्राह्मण ने पाला पोसा, परंतु मेरे को पिछले जन्मों की याद बनी रही, और यह भी याद बना रहा कि शंकर भगवान ने कहा था कि ठीक है मैं संशोधन कर रहा हूं, तेरे को हर जन्म की याद बनी रहेगी और तेरे को भक्ति प्राप्त होगी। तो वो बन गए भगत राम जी के। अब यहां पे राम जी छोटे हुए बड़े हुए?
वहां तो जब पिछले जन्मों में थे 1000 जन्म से पहले, वहां पे तो शिव को बड़ा बना रहे और राम जी को, और जब शंकर भगवान का आशीर्वाद मिल गया तो भक्ति का आशीर्वाद मिल गया, इष्ट का आशीर्वाद मिल गया, शंकर का आशीर्वाद मिल गया, ईश का आशीर्वाद मिल गया, ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया, तो मेरे से टाला नहीं जा सकता। मैं भगत बन गया राम जी का, और पक्का भगत बन गया। ऐसा भगत बन गया कि मेरे आगे जो भी कोई नया गुरु आता, जो भी नया डेरे वाला आता, जो भी नया मतपंथी आता, तो वो अपने अपने पंथ की बात करता। तो वो भुसुंडी जी, आप उनकी बातों में आ जाते होगे कि नहीं? मैं उनकी बातों में नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि मेरी भक्ति इष्ट के कारण मजबूत थी। भक्ति इष्ट के कारण मजबूत थी।